हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कोई न कोई नया मसला सामने आ रहा है। अभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ कि अब मथुरा की शाही ईदगाह का मामला सामने आया है और श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई जो मंजूर हो गई। लिहाजा नया तनाज़ा तकरीबन खड़ा ही समझिए। रोज़नामा इंकलाब ने इस पर एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, मथुरा की शाही ईदगाह के खिलाफ पिटीशन अदालत में मंजूर। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल पिटीशन पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश और शाही ईदगाह ट्रस्ट समेत 10 फरीकों को नोटिस जारी। सिविल कोर्ट के फैसले को किया गया था चैलेंज। एडवोकेट फरमान अहमद नकवी ने कहा, हैरत है कि जब सिविल जज ने पिटीशन को खारिज करते हुए सब कुछ साफ कर दिया था तो फिर पिटीशन कैसे मंजूर हुई। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। नई दिल्ली, मथुरा राम जन्मभूमि के बाद अब तेजी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला मंजरेआम पर आ रहा है। शाही ईदगाह के खिलाफ जिस पिटीशन को मथुरा की सिविल कोर्ट ने खारिज करते हुए किसी नए तनाज़े पर कदम लगाई थी, इस पिटीशन को जिलाई अदालत ने कबूल कर लिया है और इस सिलसिले में 10 फरीक़ैन को नोटिस जारी किया है, जिससे पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। जिलाई अदालत मथुरा ने शाही ईदगाह के खिलाफ श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक के लिए दाखिल की गई पिटीशन पर समाअत करते हुए सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश शाही ईदगाह ट्रस्ट समेत 10 फरीक़ैन को नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब मांगा है। जिलाई अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान समेत 8 अर्जी गुजारों की अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। वादे रहे कि सिविल जज ऋचा शर्मा ने भगवान की तरफ से दाखिल पिटीशन पर समाअत करने से ही इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दुनिया में भगवान कृष्ण के लातादाद भक्त हैं। हर अकीदतमंद अगर पिटीशन करने लगे तो अदालती निज़ाम चरमरा जाएगा। सिविल जज के इसी फैसले के खिलाफ जिलाई अदालत में पिटीशन दाखिल की गई थी जिसको मंजूरी मिल गई है। मालूम हो कि इसी तरह की पिटीशन बाबरी मस्जिद के मामले में दाखिल की गई थी। वहां रामलला विराजमान के नाम से तो यहाँ श्री कृष्ण विराजमान के नाम से पिटीशन दाखिल की गई है। इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा भी किया गया है। ये पिटीशन भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा शहर के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और 6 दीगर लोगों ने दाखिल की है। इलाहाबादी दाखिल पिटीशन में कहा गया है कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम तबके के किसी भी रुकन का कटरा केशव देव की जायदाद में कोई दिलचस्पी या हक नहीं है। पिटीशन में ये भी दावा किया गया है कि 1659 से 70 में औरंगजेब ने कटरा केशवदास वाक़े भगवान कृष्ण के जन्म के श्री कृष्ण मंदिर को मुनज़्ज़िम कर दिया था और एक फसील तामीर की गई थी जिसको ईदगाह कहा गया था। गौरतलब बात यह है कि जिलाई अदालत ने पिटीशन को उस वक्त कबूल किया है कि जब सिविल जज ने सब कुछ वादे कर दिया था और 1991 के एक्ट का हवाला भी दिया था जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मुकदमे को छोड़कर अब कोई भी इस किस्म का मामला अदालत में नहीं सुना जाएगा। इस सिलसिले में इंकलाब ब्यूरो ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फरमान अहमद नकवी से फ़ोन पर ख़ास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि सिविल जज ने सारी बातें खोल कर रख दी थी। दूसरी बात यह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हमारे सामने है। तीसरी बात 1969 में जो समझौता हुआ था वो भी सबके सामने है। फिर कैसे और क्यों जिलाई अदालत ने पिटीशन मंजूर की है, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि तीसरी जमात कहां से निकल कर आ गई और पिटीशन कर दिया। अदालत ने इसको कबूल भी कर लिया। सवाल ये है कि गुज़िश्ता 50 साल से आप कहां थे। एडवोकेट नकवी ने कहा कि दरअसल ये सब मौजूदा हुकूमत का खेल है। वो चाहती है कि इस किस्म के मुतनाज़ा बातें चलती रहें ताकि उसकी सियासी दुकान भी चलती रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन राम जन्मभूमि की बुनियाद रखी गई उसी दिन बाबरी मस्जिद का तनाज़ा ख़त्म हो गया और सियासत के लिए कुछ बचा नहीं, तो अब
ये मसला सामने लाया गया है। कोई न कोई मसला तो चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकी ये बहुत ही लार्जर प्लानिंग है जिसके तहत ये सब हो रहा है। फिर इलेक्शन भी हो रहे हैं, इसलिए सियासी सरगर्मी रहनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत के पास कामयाब होने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इस किस्म के मसाइल को उठाती है। तो नाज़रीन, ये थी रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बाद अब शाही ईदगाह मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मसला उठाया जा रहा है। ज़िला अदालत ने अब अगर इस मामले को मंजूर कर लिया है, पिटीशन कबूल कर ली है, तो यकीनन अब ये मामला भी तूलानी होगा। अब देखना ये है कि इसका हश्र क्या होता है। डॉक्टर नासरा खातून रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।